नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और मित्रों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक 4 को। देखिए, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 के सारे पार्ट्स हल किए हैं, तो उनको भी आप अवश्य देखिएगा। हमारी ये जो श्रृंखला है ये महत्वपूर्ण सवालों से संबंधित है। तो देखिए मित्रों, आइए सवाल को हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 होता है। तो देखिए, शब्द आया है क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब होता है, यदि हम बात करें क्रमागत संख्याओं की, तो जैसे एक के बाद दूसरी संख्या क्या आती है क्रम में, दूसरी 2 आती है, तीसरा 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार से संख्याएं, इस प्रकार की संख्याओं को कहा जाता है क्रमागत संख्याएं। यदि मैं यहाँ पर x लेता हूँ तो x की अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, x+1, इससे अगली x+2, x+3, इस प्रकार की संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती है। तो देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि दो क्रमागत संख्याएं। तो देखिए, हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत संख्याएं, सॉरी यहां पर लिख लीजिए दो क्रमागत पूर्णांक x तथा x+1 है। यदि बात करें कि प्रश्न को आगे पढ़ें, देखिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, तो इन दोनों के वर्ग कर लेते हैं। पहले तो x का वर्ग और किसका वर्ग करना है, x+1 का वर्ग। इनका योग मतलब प्लस कितना होता है, 365 होता है। ये सब प्रश्न ने कहा है। तो देखिए, अगर इसको सोल्व करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x² एज इट इज लिख लेते हैं पहले, उसके बाद प्लस। देखिए, ये एक फार्मूला होता है a+b का होल वर्ग। a+b का होल वर्ग क्या होता है, a+b का होल वर्ग बराबर होता है a² + b² प्लस 2ab। तो इस क्रम में जब आना है, यहाँ पर x को a मान लेते हैं, एक को b मान लेते हैं। तो a वर्ग सूत्र में कहा गया है a वर्ग, तो हम लिख लेंगे x का वर्ग प्लस b वर्ग तो 1 का वर्ग प्लस 2ab। तो देखिए, 2 तो जो है वो सूत्र में है ab, तो मतलब a किसको माना, x को, और b 1, तो x.1 या मल्टीप्लाई 1 बराबर 365। अब देखिए, यहाँ पर यदि बात करें तो x² और x² जोड़कर क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर उसके बाद x एज इट इज। देखिए, बराबर 365 या 365। यहाँ पर यदि बात करें तो देखिए, इसको क्रम से लिख लेते हैं और इस 365 को बराबर के इधर ले आते हैं। तो देखिए, यदि इसको क्रम से लिखेंगे तो पहले x² वाला पद, तो देखो यहाँ पर 2x², फिर x वाला पद लिखेंगे प्लस 2x, +1 को बाद में लिख लेते हैं +1। इस 365 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे 0। देखिए, प्लस का 1 है और माइनस का 365 है, तो घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। तो देखिए, पहले तो ये लिख लेते हैं 2x² प्लस 2x प्लस 1 और 365 माइनस का 365, तो यहाँ पर क्या आएगा, -364, क्योंकि एक 365 में से घट जाएगा, बराबर 0। यहाँ पर अगर मैं इस समीकरण में 2 का भाग दे देता हूँ तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 से भाग देने पर। यदि मैं इस समीकरण में 2 का भाग देता हूं तो हमें सबके बटे में 2 लिखना पड़ेगा। तो देखिए, 2x² के अपॉन में 2 प्लस 2x के अपॉन में 2 लिखना पड़ेगा, माइनस 364 के अपॉन में 2 लिखना पड़ेगा, बराबर 0। यदि मैं 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ तो क्या बचेगा, x² प्लस यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल किया गया तो x बचेगा, माइनस 2 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 1 जा 2, यहाँ पर 16 बचा, 2 8 जा कितना होता है 16, और 2 2 जा कितना होता है 4, माइनस 182 बचेगा, बराबर में 0। यहाँ पर यदि आगे बात करें तो देखिए, अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। सवाल को आगे हल करने के लिए मित्रों मैंने इस वाली साइड को रफ किया है। तो देखिए, हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या थी, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। इसके गुणनखंड करेंगे तो देखिए, दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी पड़ेगी जिनका आपस में यदि जोड़े, जिनको आपस में जोड़े या घटाएं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए,
और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं। तो आपस में जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और यदि आपस में गुणा करें तो 182 आना चाहिए। तो देखिए आप 182 का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, 182 का गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 2 9 के 2 नाम 18 होता है, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पर यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार में 51 डिवाइड हो जाएगा, और 13 से एक बार में 13 डिवाइड हो जाएगा। 2 से कितना होता है 14, और यहाँ पर कितना बचा 13। तो 13 और 14 वो 2 संख्याएं होगी। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, यदि मैं 13 में यदि 14 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 182, मतलब ये वाला आ जाता है। यदि मैं 14 में से 13 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1 आता है। 14 में से 13 माइनस करेंगे तो ये वाला 1 आ जाता है। तो हम इस 1 की जगह क्या लिखेंगे 14 माइनस 13, बाकी सब एज इट इज लिखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 कब मिलता है हमें 14 में से 13 माइनस करने पर। 14 में से यदि 13 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है एक्स माइनस 182 बराबर क्या 0। यदि यहाँ पर बात करें तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, देखिए 14 का x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 14x माइनस का 13 x के साथ जब गुणा करेगा तो ये हो जाएगा माइनस 13x, फिर माइनस 182 एज इट इज बराबर में 0। यदि यहाँ पर बात करें कॉमन लेना होगा तो देखिए एक्स स्क्वायर और 14x में से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। तो मैं यहाँ पर x कॉमन ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर में से x बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा x प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। 14 और x में से बाहर क्या लिया x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 14। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर 182 और 13 में से यदि मैं 13 कॉमन लेता हूँ तो देखिए माइनस बाहर लिया है तो अंदर का ये माइनस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए अंदर क्या बचा, यहाँ से 13 बाहर निकाला तो 13 बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा x, यहाँ पर माइनस, देखिए माइनस बाहर कॉमन लिया था तो ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 182 में से जब 13 बाहर निकाला तो देखिए 182 में से अगर मैं 13 बाहर निकालता हूं तो इसको अगर काटेंगे या भाग देंगे तो 14 आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 14 प्लस का 14 बराबर 0। देखिए इस x को और इस माइनस 13 को हम मिलाकर लिख लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पर x माइनस 13, इस x को और इस माइनस 13 को हमने मिलाकर लिखा। इन दोनों में से एक कॉमन आएगा तो x प्लस 14 जो है वो कॉमन आ जाएगा बराबर में 0। तो देखिए बराबर में 0 का मतलब ये है कि इसके बराबर में भी 0 और इसके बराबर में भी 0 रखना है। तो देखिए x माइनस 13 के बराबर में 0 रखना है और x प्लस 14 के बराबर में 0 रखना है। यदि मैं x माइनस 13 के बराबर में 0 और इस माइनस के 13 को उधर ले जाता हूं तो प्लस का 13 हो जाएगा, x बराबर 13। यदि प्लस के 14 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 14। देखिए प्रश्न में कहा गया था कि 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पर एक ऋणात्मक आ गया, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, यह असंभव है, यह असंभव। तो 2 क्रमागत पूर्णांक की बात की थी तो हमारे पास क्या है, एक क्रमागत पूर्णांक है x बराबर 13, यहाँ पर माइनस आ गया तो ये असंभव होगा। इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।